أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, ईमान और सुकून अता फरमाए, आमीन। पिछली वीडियो में हमने एक बहुत अहम मौजू पर बात की थी और वो था हदीस क्या है। हमने जाना था कि हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आमाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश तायीद का नाम है। और हदीस हमें ये सिखाती है कि कुरान पर सही तरीके से अमल कैसे किया जाए। आज की इस वीडियो में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और बुनियादी सवाल का जवाब तलाश करेंगे, और वो सवाल है, कुरान क्या है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर नाजिल हुआ। ये वो किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है, जो दिलों को सुकून देती है और ज़िंदगी को सही रास्ता दिखाती है। कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई आखिरी आसमानी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये कोई आम इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये किताब शक से पाक है और हिदायत है परहेज़गारों के लिए। कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ। ये कुरान एक ही वक्त में मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल के अरसे में ज़रूरत और हालात के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। इसकी बड़ी हिकमत ये थी कि लोग आसानी से समझ सकें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल कर सकें। कुरान अरब के सहरा तक महदूद नहीं और ना ही किसी ख़ास ज़माने के लिए है। कुरान हर ज़माने, हर जगह और हर इंसान के लिए है। ये अमीर और गरीब, मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े, सब के लिए यकसां पैगाम रखता है। कुरान हमें सबसे पहले ये बताता है कि हमारा रब कौन है, हमें क्यों पैदा किया गया और हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। कुरान इंसान को ये शऊर देता है कि वो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी जवाबदेह है। कुरान हमें सिर्फ नमाज, रोज़ा और इबादात ही नहीं सिखाता, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फराहम करता है। ये हमें सच बोलना सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, सब्र और शुक्र का सबक देता है और अच्छे अखलाक की तरफ बुलाता है। कुरान हमें ये भी सिखाता है कि वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है, पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं और कमज़ोरों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये हमें तिजारत, कारोबार, इंसाफ और मुआशरती जिम्मेदारियों के उसूल भी सिखाता है। कुरान में ऐसी बेशुमार आयात हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देती हैं और उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अफसोस की बात यह है कि आज हमने कुरान को सिर्फ तिलावत तक महदूद कर दिया है, जबकि कुरान समझने और उस पर अमल करने के लिए नाजिल हुआ था। कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, सिर्फ जनाजों के लिए नहीं और ना ही सिर्फ सवाब कमाने के लिए है। कुरान हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए है, हमारे फ़ैसलों के लिए है और हमारे किरदार को संवारने के लिए है। जब इंसान कुरान को समझकर पढ़ता है तो उसका दिल नरम हो जाता है और उसकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। कुरान इंसान को मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ ले जाता है और गुनाहों के अंधेरों में तौबा की रोशनी जला देता है। अगर हम रोज़ थोड़ा सा भी कुरान का तर्जुमा और मफहूम समझकर पढ़ें तो यकीन माने हमारी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आ सकती है। कुरान हमें ये सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ये पैगाम आगे फैल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं कि आप अगला मौजू कौन सा सुनना चाहते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस दोनों को समझने और उन पर अमल करने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।